नमस्कार, मैं ज्ञानेंद्र मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने अगले सेशन। आज हम ट्रेन के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। भाई, ट्रेन से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आपको बस बेसिक सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है ट्रेन के अंदर, ताकि हम क्वेश्चनों में उस चीज को अप्लाई कर पाए। देखो, ट्रेन से कैसे क्वेश्चन देगा वो कि मान लिया कोई एक व्यक्ति है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, एक ट्रेन ने उसको पास किया इतने सेकंड में, तो बताएं ट्रेन की लंबाई कितनी है, या आपसे स्पीड पूछ लेगा। अब बस आपको ना ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि सर पास करेगी, कैसे पास करेगी। देखिए, मैं फिगर से आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है भाई, ये इस प्लेटफॉर्म पर यहां से स्टार्ट किया, यहाँ एक प्लेटफॉर्म यहां से शुरू हुआ है। इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेन ने जब स्टार्ट किया, तो ये जो लेंथ है ट्रेन की पीछे की सारी, अब स्टार्टिंग पॉइंट माना जाएगा। जब ये प्लेटफॉर्म को पूरा पास करके आगे निकल जाएगी, तो हम ये कहेंगे कि उस ट्रेन ने उस प्लेटफॉर्म को पास कर दिया या क्रॉस कर दिया। मतलब जब भी एक ट्रेन आई है, तो उसने प्लेटफॉर्म के साथ साथ उसने प्लेटफॉर्म के साथ साथ अपनी लेंथ को भी उसने पास किया है। यानी आप ये नहीं कहेंगे केवल कि सर उसने प्लेटफॉर्म की लेंथ को पास किया, नहीं, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की खुद की लेंथ, दोनों को जब वो आगे निकाल कर ले जाएगी, तब हम ये मानेंगे कि ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पास कर दिया। ठीक है। अब मान लिया कोई व्यक्ति खड़ा होता है यहाँ, तो आदमी को पास करने के लिए तो आदमी की कितनी होगी लंबाई चौड़ाई? कम होगी, क्योंकि ट्रेन की बहुत ज्यादा है। उसके अगर रिस्पेक्ट में देखे जाए तो कम होगी। तो इसलिए जब वो आदमी को या किसी पोल को पास करती है, तो हम बस ट्रेन की लेंथ पर बात करते हैं। लेकिन जब वो किसी एक प्लेटफॉर्म को या किसी फ्लाईओवर को या किसी ब्रिज को जब पास करती है, तो हम ट्रेन प्लस ब्रिज की लेंथ को कंसीडर करेंगे, ट्रेन प्लस फ्लाईओवर की लेंथ को कंसीडर करेंगे, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक ट्रेन या एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, स्पीड दे रखी है भैया आपको, स्पीड गिवन है 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। यदि वह 200 मीटर के पुल को पार करे तो कितना समय लेगी? तो आपको ध्यान क्या रखना भाई, ट्रेन की खुद की लंबाई कितनी है? सर ट्रेन की खुद की लंबाई 300 मीटर है, और जो प्लेटफॉर्म है या जो आपका पुल है, उसकी लंबाई कितनी है? वो 200 मीटर लंबा है। यानी जब ट्रेन ने उसको पास करने में, उसको पास जो किया है वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किया है। तो टोटल जो डिस्टेंस कवर की, वो ट्रेन की खुद की लंबाई और पुल की लंबाई, दोनों लंबाई को ही तो पास करेगी। और दोनों कितनी हुई? 300 जमा 200, 500 मीटर। यानी इसको वो पास करेगी। आपसे पूछा है पुल को कितने समय में पार करेगी? पार करने में उसने 500 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। और स्पीड, एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, डिस्टेंस पॉन टाइम। अब आपसे टाइम पूछा है, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस पॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको? 500 मीटर। और स्पीड कितनी दे रखी है? 25 मीटर पर सेकंड। इसको इससे डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ गया 20 सेकंड। यानी उस पुल को पार करने में आपकी जो ट्रेन है वो 20 सेकंड का टाइम लगाएगी। समझ पाए? हमें जब भी किसी पुल को या किसी स्टेशन को पास करना है, पार करना है, आगे जाना है, तो उसके अंदर रेल की खुद की लंबाई और स्टेशन की लंबाई ऐड करेगी वो, तब उसको पार माना जाएगा। ठीक है। और लेते हैं क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन। देखें, एक रेलगाड़ी एक समान गति से 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है भाई वो 122 मीटर है, 17 सेकंड में पार करती है। ओके, 17 सेकंड में 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पास कर देती है। बहुत बढ़िया। आगे, तथा 210 मीटर लंबे पुल को, और एक पुल है हमारे पास 210 मीटर लंबा, इसको पास करने में वो 25 सेकंड लेती है। तो बताएं रेलगाड़ी की चाल क्या है? किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है भाई। रेलगाड़ी की चाल पूछिए आपसे। देखें, जब उसने ये 17 सेकंड ली भाई, तो इस 17 सेकंड में 122 मीटर का जो हमारे पास प्लेटफॉर्म था उसको प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई को पास किया। और इसमें कितनी सेकंड? 17 सेकंड।
समझ पाए होंगे आप बिल्कुल। फिर सर 210 वाले जब पुल को पास किया है, उसमें भी तो उस ट्रेन की खुद की लंबाई होगी, और जिसको पास करने में उसने कितनी सेकंड ली? 25 सेकंड। अब अगर आप ध्यान से देखें, इन दोनों को अंतर किया जाए, घटा दिया जाए, तो ट्रेन की लंबाई तो दोनों बार है, वो तो कैंसिल हो जाएगी। बची कितनी सर? 210 में से अगर 122 घटा दिया जाए तो इसका मतलब 88 मीटर। इस 88 मीटर की लंबाई को तय करने में रेलगाड़ी ने 25 माइनस 17 8 सेकंड लिए भाई। इस बार ये जो 88 मीटर है, ये प्योर लेंथ जो ट्रेन ने पास कर दी कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। समझ रहे हैं? क्योंकि ना तो इसमें ट्रेन की लंबाई होगी, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गई सब्ट्रैक्ट करने में। अब 8 सेकंड में अगर कोई ट्रेन 88 मीटर जाती है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी होगी भाई? स्पीड हो जाएगी उसकी 88/8, यानी 11 मीटर पर सेकंड। तो जो आंसर बनेगा आपका वो कितना बन जाएगा? 11 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्वेश्चन वाले ने जो स्पीड पूछी है आपकी, वो पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है मीटर पर सेकंड से। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में आने के लिए 18/5 से गुणा कर दो, और किलोमीटर से मीटर पर जाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए क्या कर दें आप? 18/5 से गुणा कर दें, ये आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर। और मीटर में आने के लिए फिर छोटे से मल्टीप्लाई कर दें, छोटा कौन हो जाएगा? 5/18। सही है? कर पाएंगे? तो आपको बस इतना सा ही ध्यान रखना था, दो लंबाई हैं, दोनों बार ट्रेन ऐड है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्रेन तो उड़ गई, बची प्योर लेंथ, और वो कितनी? 88 मीटर। कितनी देर में? 8 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितनी? 11 मीटर। यानी स्पीड आ गई 11 मीटर पर सेकंड, और पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। डन भाई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर लंबे दो पुल को, देखो भाई दो पुल हैं इस बार, एक 800 मीटर का पुल है जिसको वो 100 सेकंड में पार कर देती है। इस बार फिर से सर ये केवल पुल की लंबाई नहीं है, इस बार जो उसने 100 सेकंड में पार किया है, 800 मीटर का पुल प्लस ट्रेन दोनों को पास किया है। 800 मीटर पुल प्लस ट्रेन। अब तो आप कैच कर पा रहे हैं इस बात को। फिर सर 400 मीटर लंबे पुल को, 400 मीटर लंबे पुल को जब पास करेगी उसमें भी ट्रेन की लंबाई होगी। और इस बार कितनी ली सर उसने? इस बार उसने 60 सेकंड लिए। समझ पा रहे हैं? 100 सेकंड में उसने 800 मीटर लंबा पुल प्लस अपनी लेंथ, अपनी लंबाई को पास किया, और 60 सेकंड में 400 मीटर लंबा पुल प्लस अपनी लंबाई को पास किया। अब आपसे पूछा गया है, तो बताएं भाई रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लेंथ कितनी है, ये पूछा आपसे। अगर आप दोनों को घटाएंगे तो टी से टी कैंसिल, बचा कितना? इधर 400 मीटर बचा सर, और इधर कितना बचा? 40 सेकंड बचा सर। कितना बचा? 40 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि सर वो जो ट्रेन है वो 40 सेकंड में 400 मीटर जाती है। तो मींस उसकी जो स्पीड आई भाई, जो स्पीड आई वो कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। समझ पाए? पिछले वाला क्वेश्चन है यहां तक तो सर उसकी जो स्पीड बनी वो 10 मीटर पर सेकंड बन गई। अब आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है। सर ट्रेन की लंबाई कैसे निकालें? देखो 1 सेकंड में 10 मीटर जाती है भाई वो ट्रेन, तो जब वो 100 सेकंड दौड़ी होगी, जब उसने 100 सेकंड तय की होंगी, तो वो 1000 मीटर चली गई होगी। कैसे सर? 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 100 सेकंड में 100 गुणा 10, 1000 मीटर। लेकिन सर 100 सेकंड में तो वो 800 मीटर का पुल प्लस अपनी लंबाई पास करती है। हाँ बिल्कुल सर, उसने तो 1000 मीटर दूरी तय की। इस 1000 मीटर में क्या आप ये नहीं कहेंगे कि सर 800 मीटर तो पुल की लंबाई थी, और बचा 200 मीटर, वो कौन थी सर? वो ट्रेन की लंबाई थी। तो यहां से हम डायरेक्ट सोच पाएंगे लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी? 200 मीटर। इसी बात को आप यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर भी वो सेम आंसर देगी कि सर 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 60 सेकंड में कितनी? 600 मीटर।
और जो पुल था वो 400 मीटर का, तो ट्रेन की लंबाई कितनी बच गई? 200 मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। ओके, वो तो हमने देख लिया भाई कि कोई ट्रेन कैसे किसी को पास करेगी, पुल को कैसे पास करेगी, ब्रिज को कैसे पास करेगी, अगर कोई पोल या आदमी आ जाए तो वो केवल अपनी लंबाई को पास करेगी। अब क्वेश्चन दूसरी टाइप यहां से क्या बनती है, वो आपको दो ट्रेन दे देगा, या तो ये कहेगा कि दोनों ट्रेन सेम दिशा में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, या दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। आप इसका कॉन्सेप्ट समझे, इसको भी फिगर से लेते हैं। मान लिया दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, तो सर जिस ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, मान लिया इसकी स्पीड ज्यादा है, तो वो इससे आगे निकल जाएगी। कई बार ना ये हमारे साथ होता है, जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं और कोई पीछे से ट्रेन क्रॉस कर रही है, अगर उसकी स्पीड थोड़ी बहुत ज्यादा है तो हम यात्री दिखाई देते हैं हमें ट्रेन के अंदर, अच्छा ये जा रहा है, अच्छा वो जा रही है, तो हम ट्रेन में देख पाते हैं उन बातों को। लेकिन अगर यही कंडीशन वापिस हो जाए, ऐसी हो जाए कि सर एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन जा रही है, तो हम कई बार तो ट्रेन का कलर तक नहीं देख पाते अगर स्पीड ज्यादा होती है। समझ पा रहे हैं? तो जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, तो जो रिलेटिव स्पीड है, दोनों की जो गति है वो ज्यादा हो जाती है। और कितनी ज्यादा? दोनों को ऐड कर देते हैं। और जब भी ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो जो रिलेटिव स्पीड है, जो दोनों की स्पीड है, वो कम हो जाती है। और वो कितनी हो जाती है? दोनों का अंतर हो जाता है। सही है? आप तो इसको तो एक्सपेरिमेंट कर ही सकते हैं, ट्रेन में नहीं तो बस में बैठ के कर सकते हैं। कोई बस आपको ओवरटेक करके आगे जा रही है, तो हम यात्रियों को देख सकते हैं, या कम से कम इतना तो जरूर बता सकते हैं कि बस खाली है या भरी। लेकिन अगर वही बस सामने से आ रही है, इधर से आपकी बस, उधर से उसकी बस, तो नहीं पहचान पाएंगे। ना तो हम ये देख पाएंगे खाली है या नहीं, क्योंकि स्पीड ज्यादा हो गई, दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है। ठीक है, समझ पाए? इसी बेस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये रहा, टू ट्रेन 140 मीटर एंड 160 मीटर लॉन्ग। दो ट्रेन है भाई हमारे पास, T1 एंड T2 मान लेते हैं। एक की जो लेंथ है वो 140 मीटर है, और दूसरी की जो लेंथ है वो है 160 मीटर। रन एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर। पहली जो है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, और दूसरी की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी एक ट्रेन ऐसे आ रही है तो दूसरी ट्रेन ऐसे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड सर ज्यादा होगी, और कितनी ज्यादा? दोनों स्पीड को जोड़ देंगे। समझ रहे हैं? आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑन ए पैरेलल ट्रैक द टाइम विच दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। तो आपसे पूछा है एक दूसरे को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लेंगी। एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब क्या है भाई? देखो, एक दूसरे को क्रॉस करने का मतलब क्या है? इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाई जब आपस में पास हो जाएंगी, तभी तो ये माना जाएगा कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर दिया। जैसे ये वाली ट्रेन है जो, इसको हम पीछे लेके आते हैं, जब दोनों के इंजन आमने सामने होते हैं यहाँ, तब हम लंबाई मापना शुरू करते हैं, और उसका इंजन आगे निकल जाएगा जब ये ट्रेन आगे आ जाएगी और पीछे चली जाएगी। जब दोनों की लंबाई कवर हो जाएगी, तभी तो ये मानेंगे कि ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया, एक दूसरे को पार कर दिया। तो इसका मतलब जो लंबाई इन ट्रेनों ने निकाली है, इन ट्रेनों ने जो लंबाई निकाली है वो कितनी निकाली होगी? दोनों की लंबाई का जोड़। यानी जो ट्रेन है उसने टोटल 300 मीटर, टोटल 300 मीटर डिस्टेंस कवर करनी है भाई, तब वो एक दूसरे को क्रॉस कर पाएंगे। समझ रहे हैं? अब स्पीड सर, टाइम निकालने के लिए हम तो ये जानते हैं सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे। डिस्टेंस आपने बता दी 300 मीटर, तो स्पीड कितनी होगी? स्पीड का ध्यान दें, दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, तो स्पीड ज्यादा होगी। ज्यादा कितनी? दोनों का सम। यानी जो स्पीड होगी हमारी वो कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर पर आवर। सर जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है, स्पीड किलोमीटर पर आवर है, तो पहले इसको मीटर पर आवर बना लें। मीटर पर आवर बनाने के लिए मैंने अभी बताया आपको, मीटर बनाना है तो 5/8 18, और किलोमीटर बनाना है तो 18/5 से गुणा। यानी ये आ गई आपकी स्पीड। ठीक है, तो इस स्पीड को
इस स्पीड, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, टाइम निकाल लेते हैं। टाइम कितना आएगा? टाइम आ जाएगा सर 300 बटे 100 गुणा 5, 18 ऊपर चला जाएगा। सोल्व कर देते हैं, कट गया। ये कितना आएगा? 18 ते 54 बटे 5, और इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10.8 सेकंड। 10.8 सेकंड, यानी उन ट्रेनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में टोटल 10.8 सेकंड लगेंगे। एक दूसरे को वो क्रॉस कर जाएंगे। इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछ लेता कि सर जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, ध्यान से सुने, अगर इसी क्वेश्चन में ट्रेन आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो इस बार डिस्टेंस तो इस बार भी आपकी 300 मीटर ही रहती, लेकिन जो स्पीड है वो दोनों का डिफरेंस हो जाती भाई। किस दोनों का? 60 और 40 का डिफरेंस हो जाती, और डिफरेंस कितना? 20 किलोमीटर पर आवर। ये कब है? जब दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही होती, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो क्रॉस कर जाएगी। अब कितना टाइम लगता सर? अब टाइम लगता 300 बटे 20 गुणा 5 ऊपर 18 कर दें। इसको सोल्व कर देते हैं। 0 से 0, 5 2 से 3 पे कटेगा, और 18 तिये 54, यानी टोटल कितनी सेकंड लग जाती? 54 सेकंड। कब? जब एक डायरेक्शन में जा रही हैं, और जब अपोजिट आ रही हैं तो टाइम लगा था हमारा 10.8 सेकंड। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, डाउट अगर आते हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं हर समय तैयार हूं डाउट का जवाब देने के लिए। बस आपके डाउट आए और आप पूछो। ठीक है, ट्रेन में आज इतना ही करते हैं, बाकी और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर हम आते रहेंगे। उसके लिए आप अगर आपको चैनल पे आए हैं तो आप दूसरों को भी बताएं कि यहाँ क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, और अच्छे क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।